बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त पैनल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों ने मेरी एक लास्ट जो वीडियो थी पैनल कुर्ती वाली, तो वो आप लोगों ने बहुत पसंद की थी और आपने कहा था थोड़ा-सा आराम से बताइएगा और इसी टाइप की आप डिज़ाइनिंग शेयर कीजिएगा पैनल फ्रॉक की। तो मैंने कहा ठीक है, आपके साथ लेकर आती हूँ और ईद के मौके पे लेकर आती हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छी-अच्छी सी आइडियाज़ हो जाएँ। अब आप ये कोई भी फैब्रिक की सिलेक्शन आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैं जैकार्ड के ऊपर बना रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम मेज़रमेंट समझ लेते हैं। ये आपने बहुत आराम से और एहतियात से समझनी है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बहुत आराम-आराम से स्लो-स्लो सारी चीज़ें बताऊँगी और बार-बार समझाऊँगी, ठीक है? क्योंकि आप लोगों ने पिछली वीडियो में कहा था कि आपने थोड़ा जल्दी-जल्दी बताया था, तो इसलिए मैंने कहा चलें आपके साथ मैं आराम से शेयर करती हूँ। तो आप लोगों ने पूरी वीडियो को देखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं 19 चेस्ट साइज़ की स्मॉल कुर्ती बना रही हूँ मैं। तो अब 19 चेस्ट साइज़ की जो स्मॉल कुर्ती बना रही हूँ, तो आप उसके हिसाब से अपनी मेज़रमेंट्स कर सकते हैं, जो भी आपका चेस्ट साइज़ हो। शोल्डर रखूँगी मैं 14 इंच तैयार, ठीक है? तो यहाँ पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, ये हो जाएगा 15 इंच और 15 इंच का बनता है हाफ 7.5 इंच, ठीक है? तो 7.5 इंच शोल्डर के हिसाब से मेज़रमेंट्स आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पर पहली सेंटर पैनल हमने लेना है, वो लेना है 4 इंच का, ठीक है? फर्स्ट साइड पैनल लेना है मुझे 3 इंच का और सेकंड साइड पैनल लेना है 2.5 इंच का। अब जो हमारे पास सेंटर पैनल होगा, जो 4 इंच का लिया है मैंने, उसमें से माइनस करेंगे हम हाफ इंच, क्योंकि ये फ़ोल्डेड आपको मैं फ़ोल्ड कुर्ती की मेज़रमेंट्स बता रही हूँ, तो वो सेंटर पैनल एक साइड से फ़ोल्ड होगा, तो वो हाफ इंच जब फ़ोल्ड हो जाएगा तो 3.5 इंच बचेगा, ठीक है? फिर फर्स्ट साइड पैनल 3 इंच है, तो वो 2 साइड से ही फ़ोल्ड होगा, तो ये हमारे पास बचेगा 2 इंच, उसमें से 1 इंच माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.5 इंच, 3.5 और 2 इंच 5.5 इंच। फिर उसके बाद सेकंड साइड पैनल हमारे पास 2.5 इंच का हम रख रहे हैं, वो एक साइड से ही फ़ोल्ड होगा, जो आर्म होल वाली साइड होगी, तो फिर 2 इंच वो बचेगा, तो 3.5 में हम 2 मिलाएँगे 5.5 और 5.5 में 2 मिलाएँगे, तो ये हो गए 7.5। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये मैं जो है ना पूरा 7.5 नहीं होगा, ये हमारे पास 8 इंच के करीब ही बचेगा। वो इसलिए कि मैं बहुत हाफ़-हाफ़ इंच मैंने आपको थोड़ा-सा ज़्यादा रख के मेज़रमेंट्स बताई है। ज़्यादा आप रख लें, बाद में आप कटिंग कर लें, आपके पास कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर गलत की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए आपके पास, तो वो हम बाद में कटिंग करेंगे। मैं एक पूरा-पूरा हाफ़ इंच फ़ोल्ड नहीं करूँगी, थोड़ा-थोड़ा कम करूँगी हाफ़ इंच से। अब यहाँ पर मैं आपको ये नीचे ये दिखा रही हूँ कि 19 चेस्ट साइज़ होगा और वेस्ट साइज़ मैं रखूँगी 18.5। ये चॉइस आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। आपका जो भी चेस्ट साइज़ हो, 20 हो, 21 हो, या आपका शोल्डर ज़्यादातर 15 ही रखते हैं लोग तैयार, तो अब मैं 14 इंच तैयार रख रही हूँ। मैंने 15 इंच का आपको बताया, तो आप इसमें 1-1 इंच बढ़ा दीजिएगा, तो उसी हिसाब से आप मेज़रमेंट्स कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें रेडी की बताई हैं। बाद में लेकिन मैंने आपको ये चीज़ अभी शुरू में बता रही हूँ कि मैं हाफ़-हाफ़ इंच फ़ोल्ड नहीं करूँगी, थोड़ा-थोड़ा करूँगी, तो बाद में मेरे पास हाफ़ से पौना इंच के करीब एक्स्ट्रा फैब्रिक बाद में बचेगा, फिर मैं उसको बाद में कटिंग करूँगी फुल मेज़रमेंट्स के साथ। तैयार हमारे पास इसी तरह से आएगी ये सारी चीज़ें। अब आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है। पूरी उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और समझ में आ गई होंगी, ठीक है? तो अब यहाँ पर हम मेज़रमेंट्स ले लेते हैं। कुर्ती को मैंने इस तरह से 4 फ़ोल्ड कर दिया है। 22 इंच मेरे पास चौड़ाई है और अगर आप पूरा फ़ोल्ड ले लें, यानी कि पूरा अगर खोलकर हम रखेंगे, तो 44 इंच है, ठीक है? आपके पास जितनी भी हो आप उस हिसाब से लगा लीजिएगा। बहुत ज़्यादा अर्ज़ का नहीं था मेरे पास, क्योंकि ये कोई ब्रांड का नहीं है, ये तारिक रोड से मैंने ऐसे ही बाय किया था ये, ठीक है? तो अब यहाँ पर ये देखें, लंबाई 37.5 इंच रख रही हूँ, 3 इंच मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ मार्जिन के लिए, लेकिन मुझे 34.5 इंच कुर्ती ये तैयार करनी है। थोड़ी शॉर्ट कुर्ती मैं ये बना रही हूँ पैंट ट्राउज़र के साथ, ठीक है? उसके बाद जो है वो ये 34.5 इंच तैयार रखनी है, एक्स्ट्रा रखूँगी, क्योंकि जब हम पैनल्स अटैच करते हैं तो आगे-पीछे भी हो सकते हैं, तो इस वजह से बाद में हम फाइनल कटिंग करेंगे, फिर नीचे से कोना लटकता है, वो सब हम कटिंग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम पैनल्स अटैच करेंगे। यहाँ मैं आपने आपको ये चीज़ दिखा रही हूँ कि प्रिंट का आपने ख़्याल रखना है, ऐसे डायरेक्ट फ़ोल्ड नहीं करना। सेंटर से कट कर दिया है मैंने, डबल फ़ोल्ड करने के बाद ना फिर एक जिस डायरेक्शन में फ्लावर हमारे प्रिंट जा रहा है, उसी डायरेक्शन में 4 फ़ोल्ड कर दिया है। अब उसके बाद जो बंद साइड है वो मेरी साइड पर है और इसकी जो ओपन साइड है वो मेरी अपोज़िट साइड पर है, ठीक है? अब जो हमने निशानात मैंने आपको बताए थे, वो अब हमारे पास काम करने का टाइम आ गया है। तो सेंटर पैनल हमने लगा दिया है 4 इंच। अब आप जब इसमें देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो 4 इंच का मैंने इस तरह से नीचे तक पूरा ये निशान हमने नीचे तक लेके जाना है, ऊपर से लेके नीचे तक। ये हमारा सेंटर से 4 इंच का हमने एक्स्ट्रा रखना है, सही है? निशान हमने लगा दिया। अब उसके बाद हम लगा रहे हैं वही 3 इंच का, जो मैंने आपको बताया था, ये हमारा फर्स्ट साइड पैनल होगा, ठीक है? लेकिन इसकी वेस्ट तक हमने ये लगाना है यहाँ पर, तो वेस्ट का निशान लगा रही हूँ मैं 14.5 इंच। 14.5 इंच तक अब हमें ये दूसरे जो फर्स्ट साइड पैनल और सेकंड साइड पैनल का निशान हमने यहाँ तक लगाने हैं, 14.5 इंच की लंबाई तक, ठीक है? अब 3 इंच को मैं लेकर आई हूँ, ये 14.5 इंच की लंबाई तक इसको स्ट्रेट कर दिया है। अब हम नीचे की तरफ जाएँगे,
4 इंच का तो हमने निशान लगा दिया था नीचे तक, ठीक है? अब 4 इंच के बाहर वाला फैब्रिक देखना है कितना बचा है मेरे पास। आपके पास जितना भी बचा है आपने उसका हाफ़ कर लेना है। जैसे मेरे पास 17.5 इंच बचा है इस 4 इंच को निकालने के बाद। तो अब 17.5 इंच का जो हाफ़ बनता है तो वो पौने 9 इंच बनता है। तो पौने 9 इंच को जो है वो मैं निशान लगा दूँगी, पहला निशान यानी फर्स्ट साइड पैनल का, ठीक है? आपके पास ज़्यादा हो तो आप उसका हाफ़ कर लीजिएगा, कम हो तो उसका भी हाफ़ कर लीजिएगा, जितना भी अर्ज़ हो उसके हिसाब से आप मेज़रमेंट्स कर लीजिएगा। ठीक है? तो अब ये देखें मैंने लगा दिया है पौने 9 इंच का निशान। अब इस 3 इंच के निशान को मैं एक स्केल की मदद से इस पौने 9 इंच के निशान तक ले जाऊँगी और यहाँ पर हमने हल्की-सी गोलाई की शेप दे देनी है, ठीक है? फिर उसके बाद अब हम सेकंड साइड पैनल का निशान लगाते हैं। अब वो हमने लगाना था 2.5 इंच का, तो ये मैं लगा रही हूँ, ये देखें 2.5 इंच का, ये देखें इस तरह से। अच्छा इसको निशान को हमें 14 इंच तक नहीं लेके जाना, यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करनी है। अच्छा आर्म होल की कटिंग भी मैं यहाँ पे रफली सी करूँगी, ठीक है? क्योंकि इसलिए कि बाद में फाइनल कटिंग सारी हमारी पैनल्स अटैच होने के बाद होगी। अभी हम सारी चीज़ें हमें बाद में बिल्कुल एक जो बिल्कुल फाइनल कटिंग करनी है ना, लेंथ की भी और इसकी चौड़ाई की भी, विड्थ की भी, चेस्ट, वेस्ट सब की लास्ट में एक बार फाइनल कटिंग होगी। अभी ये मैं रैंडमली सी आपको एक-एक इस तरह से गोल शेप दे दी है मैंने और इस तरह से बता दिया है आपको मैंने 9.5 इंच शोल्डर के हिसाब से मैंने ये आर्म होल कटिंग की है ना अभी और बाद में हम 7.5 इंच के हिसाब से आर्म होल की कटिंग करेंगे, ठीक है? तो अब ये देखें यहाँ पर मैं आपको इस तरह समझा भी रही हूँ। फर्स्ट जो सेंटर पैनल है वो सिर्फ़ हाफ इंच से जाएगा, फिर सेकंड फर्स्ट साइड पैनल है तो वो दोनों साइड से हाफ इंच जाएगा और जो सेकंड साइड पैनल है वो भी एक साइड से जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास 7.5 हो जाएगा, 9.5 इंच का। लेकिन मैं हाफ इंच से मैंने आपको बताया मैं कम रखूँगी तो मेरे पास जो भी मेज़रमेंट्स होगी हम फाइनल कटिंग बाद में करेंगे। अब चेस्ट साइज़ का भी हम यहाँ पे निशान आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हमने कितना एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है। चेस्ट मैंने आपको साइज़ बताया कि यहाँ पर मैं बस्ट साइज़ जो रख रही हूँ वो मुझे 19 चेस्ट साइज़ तैयार चाहिए, ठीक है? तो हमें 3 इंच बढ़ाना है। आप लोगों ने भी यही करना है। आपका जो भी चेस्ट साइज़ हो 20 हो, 21 हो तो आपने उसमें 3 इंच का लूज़िंग देनी है। अब वेस्ट में रख रही हूँ मैं थोड़ी-सी लूज़ कुर्ती बना रही हूँ, शॉर्ट कुर्ती बना रही हूँ ना तो फिटिंग वाली नहीं बना रही हूँ, लूज़ बना रही हूँ। तो वेस्ट मैंने सिर्फ़ इससे हाफ इंच कम रखी है, 18.5 इंच रखी है। आप चाहें तो आपको अगर फिटिंग में बनानी हो तो आप फिटिंग में हिसाब से भी रख सकते हैं। अच्छा 18.5 के बाहर भी मैंने 3 इंच की लूज़िंग दे दी है, मार्जिन दे दिया है। अब इन निशानों को आपस में ये देखिए मिला देना है और मिलाने के बाद फिर वो जो बिल्कुल कॉर्नर पे हमारे पास पौने 9 इंच का निशान यहाँ पे भी बचेगा, तो स्केल की मदद से ये देखें यहाँ पे कोने पे हम लेके जाएँगे। ये सब अच्छा नीचे की कटिंग भी फाइनल मैं बाद में करूँगी क्योंकि जब हम पैनल्स अटैच करते हैं नीचे लटका हुआ बहुत बुरा लगता है, जो मैं आपको पिछली पैनल फ्रॉक में भी बता चुकी हूँ, तो फिर हम बाद में इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर मैं एक रैंडमली सी फ्रंट के भी आर्म होल की कटिंग दे रही हूँ और बैक के आर्म होल की भी कटिंग दे रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास 9.5 इंच तैयार है, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ 9.5 इंच की कटिंग हुई हुई है, फिर हम बाद में एक कटिंग करेंगे। अभी हम इनकी जो हमने निशानात लगाए हैं, इसकी कटिंग करेंगे, पैनल्स अटैच करेंगे, पैनल्स की कटिंग करने के बाद इसमें बीच में हम डोरी पाइपिंग लगाएँगे तो अब हम पहले कटिंग कर लेते हैं। ये हमने 4 इंच का सेंटर पैनल कटिंग कर लिया। अब ये 4 फोल्ड है ना, तो ये जो पार्ट है ये हमारे पास 4 होंगे पार्ट, ठीक है? और ये वाले भी 4 होंगे हमारे पास। सिर्फ़ सेंटर पैनल जो है हमारे पास 2 पार्ट की कटिंग हुई होगी, ठीक है? अब इसी तरह से हम ये कटिंग करेंगे, अब हम इन पैनल्स को अटैच करेंगे। तो आप लोगों ने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से फ़ॉलो करना है। कोई भी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसमें एडिशन नहीं कीजिएगा, जिस तरह मैं बता रही हूँ उसी तरह कीजिएगा। तो आपकी कुर्ती इतनी खूबसूरत और इतनी परफेक्ट मेज़रमेंट्स के साथ बनेगी कि आप लोग भी मुझे एप्रिशिएट की ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। अब ये बैक साइड का मैं एक साइड पे सारी चीज़ें अलग करती जा रही हूँ। सेंटर पैनल मैंने एक अलग कर लिया है। इसी तरह से इसके फर्स्ट साइड पैनल 2 अलग कर लिए हैं और सेकंड साइड पैनल्स भी 2 अलग कर लिए हैं। और उसके बाद इसकी आर्म होल की कटिंग कर रही हूँ, यही रैंडमली सी जो मैंने आपको बताई, ठीक है? अब इसको हम इस तरह से सेंटर पैनल को बिल्कुल हम बिछाएँगे। अच्छा मैंने आपको स्लीव्स का फैब्रिक दिखाया था, वो स्लीव्स का फैब्रिक जो हमारा नीचे से हमने बचाया है, वो हमने अलग कर दिया, उसमें हम स्लीव्स कटिंग बाद में करेंगे, उसकी भी मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट्स बताऊँगी। बस आप लोगों ने मेरे साथ बने रहना है और स्टेप बाय स्टेप कोशिश मैंने पूरी की है कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा सकूँ, आपको थोड़ा स्लो-स्लो बता सकूँ, स्लो-स्लो सारी चीज़ें समझा सकूँ, इसीलिए मैंने पेपर के ऊपर भी सारी चीज़ें आपको अच्छे से पहले समझाई। डायरेक्ट मैं आपको फैब्रिक पे समझाती तो शायद आप लोगों को समझ में थोड़ी नहीं आती, फिर आप यही बात कहते कि आप थोड़ा स्लो समझाएँ। इसलिए पेपर पे अच्छे से समझा दी ताकि फैब्रिक पे आपको खुद अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब ये देखें सबसे पहले मैंने सेंटर में पैनल बिछा लिया, फिर फर्स्ट साइड पैनल, फिर सेकंड साइड पैनल, फिर उसके दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह से हमने बनाना है। अब यहाँ पे मैं डोरी पाइपिंग लगा रही हूँ और डोरी पाइपिंग मैं बिल्कुल सिंगल बूट से नहीं लगा रही हूँ, फुल बूट से ही लगा रही हूँ जो हम नॉर्मली स्टिच करते हैं। लेकिन डोरी पाइपिंग लगाते हुए आपने एक ख़्याल रखना है जहाँ से आपने कटिंग करनी है, तो एक हल्की-सी इस तरह से जो मैंने आपको सिलाई दिखाई है वो दिखा दीजिएगा ताकि डोरी नीचे ना खिसके। अब ये देखें यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ
ये देखें इस तरह से। अच्छा मैंने फ्रंट पे भी लगाए हैं और मैंने बैक पार्ट पे भी लगाए हैं। दोनों पे मैंने ये डोरी पाइपिंग के साथ पैनल्स अटैच किए हैं। मैंने खाली आप चाहें तो आप सिर्फ़ फ्रंट पे कर सकते हैं और सेंटर के ऊपर आप खाली बस पैनल्स अटैच कर दें, डोरी पाइपिंग ना लगाएँ। आप चाहें तो डोरी पाइपिंग की जगह लेस भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कॉपर कलर की ली है। अब इसको बिल्कुल इसके अंदर दबाते जाना है और ये देखें मैंने हाफ इंच फैब्रिक नहीं लिया है, नीचे भी हाफ इंच से थोड़ा कम है और ऊपर भी हाफ इंच से थोड़ा कम है। तो बराबर-बराबर लिया है। अब उसमें ये होगा कि फिर हमारे पास थोड़ा-सा बाद में फैब्रिक बचेगा। बचना चाहिए बस कम नहीं पड़ना चाहिए, ताकि आपकी जो इतनी मेहनत से आपने जो एक तो फैब्रिक की ना ज़ाया हो जाए और फिर जो इतनी मेहनत से हमने कटिंग करके स्टिचिंग ये बहुत मुश्किल ज़ाहिर होती है, पैनल फ्रॉक सारी कटिंग करें, फिर सबको जोड़ें, फिर गला बनाएँ, फिर पूरी डिज़ाइनिंग करें, तो इसीलिए आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक होना चाहिए। अब फर्स्ट पैनल मैंने अटैच कर दिया है और देखें आप, आपने खींचना नहीं है किसी भी चीज़ को, ठीक है? तो आप ये देखें बिल्कुल बराबर-बराबर लग रही है डोरी पाइपिंग, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं अब ये दूसरा पार्ट मैं नीचे की साइड से शुरू कर रही हूँ। ये देखें, ना आपने ऊपर वाले फैब्रिक को खींचना है, ना आपने नीचे वाले फैब्रिक को खींचना है, जब आपने सीधा वाला पार्ट अटैच करना है तब। अब मैं कर रही हूँ इसका साइड वाला पार्ट अटैच, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी खूबसूरती और बारीकी से आप देख सकते हैं डोरी पाइपिंग हमारी अटैच हो गई है। अब मैं साइड पैनल लगाऊँगी, जो फर्स्ट साइड पैनल है इसका, वो लगाऊँगी। सॉरी सेकंड साइड पैनल, फर्स्ट साइड पैनल तो मैंने सेंटर पैनल से अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास गोलाई वाली शेप है ना, तो इसमें थोड़ा-सा ऊपर-नीचे फैब्रिक होगा, तो इसका मैं आपको टिप बताऊँगी कि आपने कैसे लगाना है, तो आपका फैब्रिक इसका भी ऊपर-नीचे नहीं होगा, ठीक है? यानी बिल्कुल मामूली सा हो जाए तो हो जाए, लेकिन जो 1 इंच 2 इंच के करीब ऊपर-नीचे लटक सा जाता है ना फैब्रिक, तो वो वाली चीज़ नहीं आएगी। तो वो मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, जब ये इस ये वाला पैनल लगाना है, साइड पैनल, सेकंड साइड पैनल अटैच करना है, तो ये दोनों ही साइड गोलाई वाली हैं, यानी दोनों ही तिरछी हैं, ठीक है? तो इसमें आपने क्या करना है कि नीचे वाला फैब्रिक आपने हल्का-सा खींचना है और ऊपर वाले फैब्रिक को आपने ढीला छोड़ना है, ठीक है? ऊपर वाले फैब्रिक को तो बिल्कुल आपने खींचना ही नहीं है, जितना ज़्यादा हो सके आप ढीला छोड़ें और नीचे वाले को अगर आपको लगे कि थोड़ा-सा ये ऊपर-नीचे हो रहा है, क्योंकि ऊपर जो होता है ना, वो ऊपर वाला जो फैब्रिक है ना, वही थोड़ा ऊपर होता है। तो इसलिए आपने उसको बहुत ज़्यादा ढीला छोड़ के लगाना है, तो नीचे वाले को इतना खींचना भी नहीं पड़ेगा आपको। मुझे आप देख रहे होंगे कि मैंने ना नीचे वाले को बिल्कुल माइनर सा हल्का-सा ये देखिए, मैं हल्का-सा ये इस तरह करूँगी और ऊपर वाले को बिल्कुल ढीला छोड़ के लगा रही हूँ, तो आप नीचे देखिएगा कि ये ज़्यादा नहीं होगा। ये देखें इस तरह से। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और आपको अच्छी लग रही है, समझ आई है, तो बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, तो आप लोग मुझे एप्रिशिएट करेंगे। आप उसका ये उसकी सूरत ये होगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पे नए नए हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आई है, आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आई हैं, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब ये देखें इस तरह से मैंने दोनों पैनल्स अटैच कर दिए हैं, हमारे सारे पैनल्स अटैच हो गए हैं, ठीक है? इस साइड के भी दोनों और उस साइड के भी दोनों, ठीक है? तो ये फ्रंट एक पार्ट हमने ये भी बना लिया है और बैक पार्ट भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। अभी मैंने आयरन नहीं किया है, अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ और ये नीचे तक इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हम इसकी करेंगे बिल्कुल फाइनल कटिंग। ये देखें, अब आयरन करके अच्छे से मैंने पिन अप कर लिया है। ये देखें, पिन भी लगा ली है और ये दोनों पार्ट्स फ्रंट बैक दोनों पार्ट्स को इस तरह से मैंने ये रख लिया है। इसमें भी डोरी पाइपिंग लगाई है। अब हम फाइनल कटिंग करेंगे, फाइनल मेज़रमेंट्स के साथ, जैसे हम एक नॉर्मल कुर्ती को कटिंग करते हैं डायरेक्ट स्टिच से पहले। तो 7.5 इंच हम शोल्डर रखेंगे और 7.5 इंच ही हम आर्म होल रखेंगे। तो ये देखें तकरीबन यहाँ से हमारे पास हाफ इंच से पौना इंच के करीब ये देखें फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा है। ये देख सकते हैं आप इस तरह से और यहाँ से भी फिर मैं हाफ इंच थोड़ी-सी इसको जो है वो तिरछा दूँगी नीचे की साइड से। उसके बाद यहाँ पे 7.5 इंच पे ही हम आर्म होल का निशान लगाएँगे और 7 इंच पे लगाऊँगी मैं फ्रंट आर्म होल का निशान, ये देखें। उसके बाद 1.5 इंच बढ़ा के यानी 8.5 इंच के ऊपर बैक आर्म होल का निशान लगा दूँगी। ये देखें इस तरह से, ये थोड़ा-सा ही यहाँ से ज़्यादा होगा। अब ये देखें थोड़ा-सा ही ज़्यादा है, लेकिन अब फिनिशिंग के साथ हमारी पूरी कुर्ती बनेगी परफेक्ट मेज़रमेंट्स के साथ। फिर उसके बाद हम यहाँ से इसको गोलाई दे देंगे फ्रंट की बैक बैक की, तो पहले बैक कटिंग कर देंगे। उसके बाद ये जब तिरछा जो हमने कटिंग किया है इसको भी कटिंग कर देंगे। ये फिनिशिंग के साथ हमारा सारा कटिंग हो जाएगा। उसके बाद हम इसको पिन खोल के बाद फिर उसके बाद हम इसको फ्रंट पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट को भी हम कटिंग कर देंगे। ये देखें इस तरह से। अब मैंने इसको इसके ऊपर दोबारा रख लिया है और पिन अप कर दिया है। अब हम चेस्ट साइज़ की दोबारा मार्किंग करेंगे, 9.5 इंच हमने रखना है। 19 चेस्ट साइज़ है, उसका हाफ 9.5 इंच होता है, 9.5 इंच रखना है, 1.5 इंच का उसमें मार्जिन देना है। और जो वेस्ट रखनी है हमने वो 18 इंच में कर दी है मैंने 18 इंच पे भी अच्छी खासी लूज़ ही हो रही थी, तो 9 इंच मैंने इसकी हाफ रखी है और 1.5 इंच का मार्जिन देने के बाद इसको नीचे तक कटिंग कर दिया है। अब यहाँ तक कि हमारी परफेक्ट कटिंग हो गई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारे पैनल्स भी जुड़ गए हैं। अब इसकी लंबाई मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छे से।
समझाने के लिए कि मुझे 34.5 इंच ये देखें तैयार रखनी है, तो मैं पहले उसका निशान लगाऊँगी और उसमें तकरीबन 1 से डेढ़ इंच का मैं नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ूँगी। उसके बाद नीचे वाली साइड से ना मैंने इसको ये देखें आप यहाँ से ही लंबे-लंबे हो जाते हैं, तो हमें तकरीबन 2.5 से 3 इंच ऊपर से गोलाई देनी है कोने से। 2.5 से 3 इंच गोलाई देने के बाद फिर हमने इसको इस तरह से कटिंग कर दिया है। अच्छा मैंने 1 से डेढ़ इंच रखा है, लेकिन मैं बाद में इसको भी कटिंग कर दूँगी क्योंकि पहले मेरा इरादा था इसको फ़ोल्ड करने का, फैब्रिक लगाने का। बाद में मैंने सोचा कि मैं इस पे डोरी पाइपिंग लगा लेती हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी 16 इंच का बंडल लिया था। तो फिर मैंने कहा कि मैं इसमें ना डोरी पाइपिंग अटैच करती हूँ, तो 1 इंच मैंने और कट कर दिया था, सिर्फ़ हाफ इंच अंदर फैब्रिक रखा था, ठीक है। अब स्लीव्स का आपको दिखा रही हूँ, स्लीव्स की लंबाई मैंने ली है यहाँ पे 21 इंच और इसकी जो विड्थ ली है वो मैंने ली है 9 इंच, ठीक है। ये 19 चेस्ट साइज़ के साथ बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स है। अब आपका चेस्ट साइज़ जो भी हो मैंने आपको बार-बार बताया, तो आप उसमें इसी तरह स्लीव्स में भी 1 इंच बढ़ा लीजिएगा और उस जिस तरह से आपका वो होगा, स्लीव्स में भी आपने 1 इंच बढ़ा लेना है, ठीक है। अब 2.5 इंच का मैंने पहले एक ऊपर निशान लगाया है और यहाँ पे मैंने 3.25 इंच का निशान लगाया है और 8 इंच पे मैं चौड़ाई रखूँगी। यानी 9 इंच मैंने टोटल फैब्रिक लिया है, वो 1 इंच मार्जिन के लिए, 8 इंच के ऊपर हम फिटिंग की सिलाई देंगे, ठीक है। और यहाँ से मैं लगा रही हूँ 5 इंच और जो ऊपर 2.5 इंच लगाया था ना, वहाँ तक हमने स्ट्रेट रखना होता है, नीचे से हमने गोलाई लेके जानी है, जो 3.25 इंच का निशान लगाया था, वहाँ से ऊपर तक, ठीक है। अब यहाँ 5 इंच की मैं आप चाहें तो मैंने आपको ये दिखा रही हूँ कि आप चाहें तो इसके बेल स्लीव्स भी बना सकती हैं। मैं बहुत ज़्यादा बेल नहीं बनाऊँगी, 5 इंच पे मैं इसकी रखूँगी स्लीव्स कुर्ती स्टाइल की और उसके बाद उसमें मार्जिन दूँगी और इस तरह से इसको एक शिपर की मदद से कटिंग कर दूँगी। ये देखें इस तरह से। और यहाँ पर ये हमारा होगा फिटिंग का इस तरह से फिटिंग सिलाई का निशान मैंने लगाया। अब इसको मैंने स्लीव्स को ओपन किया है, या तो आपकी रॉन्ग साइड एक दूसरे को फेस करे या आपकी इसकी स्लीव्स की राइट साइड एक दूसरे को फेस करे, तो रॉन्ग साइड अंदर की तरफ है, वही 2.5 इंच का मैंने सीधा निशान लगा दिया, वहाँ तक हमें कटिंग नहीं करनी होती। यहाँ पे मैं इस तरह से गोलाई दूँगी और इसके बाद इस तरह से कटिंग करके इसको भी स्लीव्स को तैयार कर लूँगी। अब स्लीव्स की आपको सिलाई बताती हूँ कि किस तरह से मैं डोरी पाइपिंग लगा रही हूँ। इसको इसी तरीके से हाफ इंच के करीब मैंने ये देखिए अंदर की तरफ फैब्रिक छोड़ते हुए इसके ऊपर सीधी साइड के ऊपर डायरेक्ट डोरी पाइपिंग रखूँगी, इस तरह से इसको अटैच करूँगी, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ कि इसके साथ मैं आपको बहुत आसान तरीके से लेस लगाना बताऊँगी, जो कि आप बहुत ज़्यादा नीट तरीके से तरीका भी होगा और साथ में अब यहाँ पर आपने डोरी पाइपिंग खाली लगानी हो तो आप फ़ोल्ड कर दें। लेकिन मैं आपको ये दिखा रही हूँ, पहले मैंने फ़ोल्ड किया, उसके बिल्कुल साथ मैंने ये लेस रखी है कॉपर कलर की, जो कि मैं कॉपर कलर के ही ज़री थ्रेड से लगा रही हूँ। ये देखें और बिल्कुल इस तरह लगानी है आपने, ये देखें कि आपको ये मेक श्योर करना है कि डोरी पाइपिंग के बिल्कुल साथ-साथ ये लेस होनी चाहिए। लेस जो है वो डोरी पाइपिंग से गैप नहीं आना चाहिए क्योंकि जब हम स्लीव्स पलटेंगे ना, तो अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि फिर वो डोरी पाइपिंग के बिल्कुल बराबर में ये हमारे लेस आएगी। तो ये देखें इस तरह से। और इस तरह से लगाने का फ़ायदा दूसरा ये होगा कि हमारी लेस की सिलाई डोरी पाइपिंग के ऊपर नहीं गई है, वो सिलाई हमारी अब छुप जाएगी। अब हम डोरी पाइपिंग को आराम से ये देखें इस तरह से, ये देखें। इस तरह से अब हमारी डोरी पाइपिंग खुली की खुली रह गई है। इसके ऊपर दूसरी सिलाई नहीं आई है, बस डायरेक्ट अब हम इसकी बंद वाली सिलाई लगाएँगे, तो ताकि फिर ये एक फिनिशिंग के साथ हमारी गुम तरीके से लेस लग गई है, ठीक है? यहाँ तक भी अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है, तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद भी आ रही होगी और समझ भी आ रही होगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ बनाने का इसी तरह आपके लिए दिल करे। और आगे समर का सीज़न आ रहा है, तो बहुत ही ज़बरदस्त आपके साथ मैं लॉन के ड्रेसेस की जैसे डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ, तो वैसे ही जो है वो नई-नई आपके साथ जो है वो डिज़ाइनर बुटीक स्टाइल आपके साथ डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। सितारे आपको दिखाए थे, स्लीव्स के ऊपर दूर-दूर मैंने रख के सितारे लगा लिए हैं, यहाँ पे कुर्ती के ऊपर भी लगा लिए हैं। एक-एक फूल के ऊपर, वो इसलिए लगा लिए हैं कि अभी ये खुली हुई है ना कुर्ती, तो बहुत आसान होता है लगाना, फिर बाद में बड़ी परेशानी हो जाती है जब स्टिच हो जाती है कुर्ती, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इसको फिटिंग की सिलाई देनी है, फिटिंग की सिलाई देने के बाद इस पे आर्म होल लगा लेने हैं, जो कि मैंने कर लिया है, लगा लिया है, बैक का गला भी बना लिया है, सब कुछ कर लिया है। अब यहाँ पर मेन पार्ट होगा आपको ये वाली चीज़ बताना, ये देखिए यहाँ पर सब चीज़ कर लिया है कि नीचे लेस हमने कैसे लगानी है पाइपिंग के साथ, क्योंकि वो आपको मैं एक अच्छी सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब ये गला मैंने बना लिया है, मैंने गले की वीडियो अपलोड कर दी है, मैं भी आपको यही बता रही थी कि गले की अगर आपने वीडियो देखनी हो, बहुत स्टाइलिश, बहुत खूबसूरत सा इसका मैंने गला बनाया है, बिल्कुल न्यू स्टाइल का, तो इसकी पिछली वीडियो मैंने अपलोड की है, तो आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक साइड से फिटिंग कर दी है, दूसरी साइड से मैंने तकरीबन 2 से ढाई इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ दिया था, खुली कर छोड़ दी थी फिटिंग। अच्छा, जो साइड खुली छोड़ी है, उस साइड से हमने डोरी पाइपिंग अटैच करनी है, उसी तरीके से जैसे हमने स्लीव्स के ऊपर लगाई है, इसी तरह से। ये देखें, इसी तरह से हाफ इंच नीचे मार्जिन छोड़ते हुए डोरी पाइपिंग इसी तरह से हम लगा लेंगे। ये देखें, एक साइड से शुरू की है और दोबारा लाकर दूसरी साइड के ऊपर मैं ख़त्म कर रही हूँ।
एक साइड से आपने फिटिंग की सिलाई देनी है, दूसरी साइड से आपने 2 से ढाई इंच का फैब्रिक छोड़ देना है, ठीक है? अब उसके ऊपर इसी तरह से लेस रखूँगी जैसे कि मैंने स्लीव्स के ऊपर लगाई थी। डोरी पाइपिंग के बिल्कुल खोलने के बाद, लेकिन खोलने के बाद ना आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये ना सरकती है लेस, तो फिर ये ज़रा-सा भी गैप नहीं आना चाहिए, वरना फिर आपकी ना दूर-दूर हो जाएगी। नीचे बीच में सेंटर में ना फैब्रिक नज़र आएगा जो अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पे ये वाली टिप मैं आपको बता रही हूँ, वापस आपने डोरी पाइपिंग को खोलना है। खोलने के बाद आपने इस तरह मिलाना है, लेस को लेस से मिलाना है और डोरी पाइपिंग को डोरी पाइपिंग से मिलाना है। ये देखें इस तरह से। जब आप इस तरह से फिनिशिंग से लगाएँगे, स्टार्ट में जो मैंने आपको बताया कि लेस इस तरह बराबर लगानी है, तो यहाँ से आपका ये फिनिशिंग से ही फ़ोल्ड होगा और ये बिल्कुल बराबर आएगी लेस भी और डोरी पाइपिंग भी। इस तरह से इसको खोल के ये देखें, यहाँ से मैंने अब इसको इस तरह से बंद कर दिया है। यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ स्लो दिखाई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखें बिल्कुल बराबर में आ गया है। अब हम इसको बहुत आसानी से यहाँ पे फ़ोल्ड करेंगे। तो ये देखें लेस भी बराबर में आ गई है और डोरी पाइपिंग भी बिल्कुल बराबर में आ गई है और हमारी फिनिशिंग की जो हमारी साइड की सिलाई होती है वो भी छुप गई है, दोनों साइड से छुप गई है। एक साइड से हमने वैसी डोरी पाइपिंग लगाई थी और दूसरी साइड से हमने इस तरह से इसको गुम सिलाई के साथ कर दिया है। अब कहीं से भी आपको धागे नीचे से कोने निकले हुए भी नज़र नहीं आएँगे। तो ये देखें इस तरह से कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी लेस, डोरी पाइपिंग लग गई है। अब आयरन करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखें हमारी फाइनल कुर्ती आप देख लें। इसका गले की डिज़ाइनिंग आपने देखनी हो क्योंकि ये बिल्कुल नया गला मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आप चाहें तो मेरे चैनल के ऊपर जाके पिछली वीडियो में देख सकते हैं। इसको एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी। और ये देखें, आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगली इसी तरह की अच्छी सी एक बच्चे की वीडियो के डिज़ाइनिंग की वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।